शुभ अंक ये हमारी खास सीरीज है जिसमें हम लगातार शीतल बाखरे से जो कि देश की सबसे सुलझी हुई न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनसे हम कनेक्ट करते हैं। सीरीज दर सीरीज बहुत सारे शोज उनके साथ हमने किए हैं और अब हम एक ऐसी खास सीरीज के साथ कर रहे हैं जिसमें आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो डेस्टिनी नंबर अब हमने 1 से लेकर 10 तक चुने हैं। ये उसमें सभी लोग आ जाएंगे। अब धीरे धीरे करते हुए हम 1, 2 और 3 डेस्टिनी नंबर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आज चौथे नंबर की यानी कि चौथे डेस्टिनी नंबर की बातचीत करेंगे। ये डेस्टिनी नंबर क्या होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, ये आम नंबर्स के मुकाबले क्यों अलग इसको हम देते हैं, न्यूमरोलॉजी में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है डेस्टिनी नंबर की, ये सब कुछ आपको शीतल बाखरे बताने वाली हैं जो मेरे साथ इस समय कनेक्ट हो गई हैं। शीतल मैम बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आपसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। एक्चुअली 2 तरह की लेसन्स होते हैं लाइफ के अंदर। एक आदमी वो लेसन होता है जो आपको धक्का देता है ऊपर की तरफ, एक आदमी आपको वो रोकता है कि आपका हाथ पकड़ लेता है और आपको गिरने नहीं देता। दोनों ही आपके बड़े मददगार होते हैं। मेरे को लगता है वो ज्यादा मददगार होता है जब आप नीचे गिर रहे होते हैं, जो आपका हाथ पकड़ लेता है वो आदमी थोड़ा ज्यादा मददगार होता है क्योंकि आपको मरने से बचाता है। आप तरक्की करें ना करें अलग मामला है। ऐसा ही कुछ कुछ शोज के साथ हो रहा है। जितने भी एक्सपर्ट से हम बातचीत करते हैं, शीतल मैम के जो क्लाइंट्स रहे हैं या फिर हम जिन लोगों से जो हमारे संपर्क में आते हैं शो के बाद, उन सब से हम देखते हैं कि वो गिर रहे होते हैं। उनको एक ऐसा हाथ मिलता है जो उनको गिरने से रोक देता है। तरक्की का सबका लेवल अलग अलग हो सकता है। कोई बहुत तेजी से बाउंस बैक मारेगा, कोई स्लो बाउंस बैक मारेगा, बट एक चीज सबके साथ दिखती है कॉमन, वो दिखती है कि गिरते हुए को रोका जा सकता है काफी हद तक। ये क्या डेस्टिनी नंबर और न्यूमरोलॉजी का पूरा खेल अब आपके सामने फिर से शीतल मैम आज शुरू करने वाली। शीतल मैम बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज हम 4 नंबर से शुरू करेंगे। 1, 2, 3 को देख के मेरे को ये तो समझ में आ गया कि डेस्टिनी नंबर का मतलब ये होता है जिसका सम जोड़ वो आके एक वो पर्टिकुलर नंबर बन जाए। तो महीने में हमारा कहीं भी जन्म हुआ, अगर हमारा जोड़, अब जैसे 4 की बात बोले तो हमारा डेस्टिनी नंबर 4 कैसे बनेगा ये हमको समझ में आ चुका है। यानी कि 4, 13, 22 और 31, ये सारी के सारी डेट का जोड़ सम टोटल वो 4 आके बनेगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन थोड़ा आज अलग है। ये डेस्टिनी नंबर इन नंबर से क्या कुछ अलग होता है? जैसे मान लीजिए मैं 31 तारीख का हूँ और मान लीजिए कोई आदमी 22 तारीख का जन्म है, तो फिर हम दोनों का ही डेस्टिनी नंबर 4 हो गया, जबकि एक्चुअली देखा जाए तो उसकी 22 तारीख का जन्म है और मेरा 31 तारीख का जन्म है। तो मेरे को जरा डेस्टिनी नंबर और क्लियर कीजिए आज। एक्चुअली जब हम लोग बर्थडे देखते हैं ना पूरी, तब हम लोग आपको मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ड्राइवर नंबर बहुत मैटर करता है। मतलब बिना ड्राइवर की गाड़ी नहीं चलेगी, बट साथ में सारी चीजें मैनेज करने के लिए कंडक्टर नंबर भी बहुत जरूरी होता है। तो आजकल हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ ड्राइवर नंबर के बारे में देख रहे हैं। मतलब हम लोग सिर्फ डेस्टिनी नंबर्स के बारे में देख रहे हैं। अभी यहाँ पे मोटा मोटी मैं आपको नेचर्स बता पा रही हूँ कि 4 नंबर का नेचर क्या होगा, 4 नंबर ने कौन सी चीजें करनी चाहिए जिनकी डेस्टिनी नंबर 4 आ रही है। डेस्टिनी नंबर 4 मतलब 4, 13, 22 और 21 जिनकी है ना, उनके लिए कौन से प्लैनेट का ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, क्या तकलीफ हो सकती है, उसके ऊपर क्या सॉल्यूशंस हम लोग दे सकते हैं ना। इसीलिए हम लोग अभी फिलहाल डेस्टिनी नंबर्स की बात करते हैं। बट ओवरऑल जैसे आपने बोला कि आपका 31 है और समझ लीजिए मेरा 22 है, तो हम दोनों की प्रॉब्लम सेम नहीं रहेगी, हम दोनों की फिजिकल स्ट्रेंथ सेम नहीं रहेगी। हमें कहीं ना कहीं अलग अलग प्रॉब्लम से स्ट्रगल करना पड़ सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके सारे नंबर्स के जब कैलकुलेशन हो गए, आपका बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस जब कैलकुलेट होगा, उस हिसाब से आपका पूरा डाटा, मतलब मैं तो बोलती हूँ कि आपकी जो बर्थ डेट होती है वो मेरे लिए एक्सरे मशीन होती है और आपका पास्ट और फ्यूचर सारी चीजें मेरे सामने आ जाती है। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, एक और चीज बताइए। ये बड़ा ना कॉमन सी एक बात है कि लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ तो पता है लेकिन टाइम को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ये तो अच्छे अच्छे महारथियों को भी अपना कई बार टाइम कंफर्म नहीं होता। मान लीजिए से आप मेरा एग्जांपल लीजिए। अगर मान लो आज मैं 39-40 का हो चुका हूँ, तो अब 40 साल पहले तो हो सकता है शायद कोई गौर ना भी करता हो इतना, तो आपको 5, 10, 15 मिनट का हेर फेर दिखता होगा। तो आप उसको एडजस्ट कर लेते हो, मान लेते हो, कुछ क्वेश्चंस पूछते हो, क्या होगा? क्योंकि आधे सारे लोग तो इसलिए नहीं पता कर पाते, उनको पता है भाई साहब मेरे को तो अपना टाइम ही नहीं पता।
मैं कैसे यस बताऊंगा? यस अब मेरे को इतना पता है कि हाँ मैं 1 बजे के आसपास है मेरा जन्म, अब वो 12 बजे भी हो सकता है, 2 बजे भी हो सकता है। यस। गुड, वेरी गुड क्वेश्चन सर। मतलब ये आपके दिमाग में आते कहाँ से क्वेश्चंस, मुझे समझ में नहीं ये आता है। मैडम ये क्या है ना, ये लोगों लोगों से संपर्क करते करते समझते समझते आ गया कि समझ में, हाँ कि ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब भी हम Yes. किसी से भी, ये जैसे मान लो सच में अपने दोस्तों मेजर से बात प्रॉब्लम करते हैं। होती है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग, अभी काफी सारे रिटायर लोग हैं, काफी सारे जॉब जो अभी रिटायर होने वाले हैं, अभी तो हम्म, खैर ठीक है, अभी पेरेंट्स अवेयर हो गए हैं, वो बर्थ टाइम बर्थ प्लेस नोट डाउन करके रखते हैं, बट पहले जो गांव में लोग रहते थे उनके पास तो हम्म, हमें बहुत डिफिकल्ट होता है, फिर मुझे उन्हें काफी सारे क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, उसके हम्म, बाद में वो टाइम मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे कि अभी वो लोग बता देते कि मेरी मॉम बोल रही है कि मैं चतुर्थी के दिन बॉर्न हुआ था, मैं पूर्णिमा के दिन बॉर्न हुआ था, उस दिन हम्म, अमावस्या की रात थी, तो उस दिन मुझे हम्म, वापस वो सारे कैलेंडर्स पीछे जाने पड़ते हैं, वो दिन हम्म, भी ढूंढना पड़ता है, फिर वो बता देते हैं कि आफ्टरनून है, इवनिंग है, 12 बजे के बाद है, और फिर उनके नेचर के बारे में थोड़ी बहुत चीज है, फिर उनका जो स्ट्रगल चल रहा है, वो सारी चीजें जब मैं पूछती हूँ ना, तब फिर मेरा मतलब सच बताऊं तो अगर आपके पास आपका बर्थ टाइम नहीं हो तो मेरे 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, जहाँ पे मैं एक कुंडली बनाने के लिए 7 से 8 घंटे लेती हूँ, वहां पे मुझे 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। अरे बाप रे। ये इंटरेस्टिंग है। तो मतलब आप उसको रेक्टिफाई तो कर लेते हैं ना प्रश्न ज्योतिष से, जैसे आप पूछते होंगे उनसे 5 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन, तो काफी हद तक रेक्टिफाई आप कर लेते होंगे उसको। ठीक वो है, मैं करती हूँ। वो आप कर लेते हैं। इसलिए एक और चीज मैं बोलूंगा कि काफी सारे ना ऐप भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर जो न्यूमरोलॉजी बेस्ड होते हैं, कि अपनी अपडेट डालो, टाइम डालो, तो आपको प्रिडिक्शन कर देते हैं। मैं बोलूंगा कि ठीक है, वो आप अपनी ऐप अपनी जगह है, मैं उनके कोई क्रिटिसिज्म में नहीं आ रहा, लेकिन अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट की आपको सख्त जरूरत है। अगर आप, या तो आप देखो मत, अगर देखो तो फिर पक्के से देखो, क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है कि आधा अधूरा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आपका टाइम ठीक नहीं है, अगर आपके पास चीज नहीं है, तो आपके पास क्या होगा, जो वहां से वर्डिक्ट निकल के आ रहा होगा वो पता नहीं कितना प्योर होगा कि नहीं होगा, और अपने मन में आप छवि बना लोगे। जैसे मैं अपने परिचितों में कईयों को देखता हूँ, कईयों ने, किसी ने कहा कि आपको ये लॉ नहीं करना चाहिए। एथिकली लॉ का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट बन सकता था वो लाइफ में, लेकिन क्योंकि एग्जैक्टली, मैं मिसकैलकुलेशन अभी हुई। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लास्ट वीक एक श्रुति मैम बोल के है, वो रायपुर हम्म, से थी, उन्होंने हम्म, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की, काफी अच्छा, हम्म, मतलब मैं बोलूंगी कि उनको 60% नॉलेज था, बट जो हम्म, 40% नॉलेज मिसिंग था ना, वो बहुत बुरी तरीके से मिसिंग था, क्योंकि ओहो, शी सेड कि मैं कहीं कहीं यूट्यूब पे, टेलीग्राम्स पे जाके वीडियोस देख लेती हूँ जो फ्री वाले होते हैं, हम्म, ठीक है, और वो फ्री वाले वीडियोस देख के मेरा काफी सारा लॉसेस हो गया है। तो मैंने हम्म, वही बोला कि हम लोग भी, मतलब आप भी, मैं भी, यूट्यूब पे हम लोग वीडियोस डालेंगे तो हम पूरी डिटेल्स नहीं डाल सकते ना, क्योंकि हम लोग काफी सारा टाइम आपका लेते हैं, हमारा टाइम देते हैं, तभी जाके हम लोग आपको प्रॉपर चीजें देने की कोशिश करते हैं। कोशिश तो सही नहीं, बात। मैं तो 110% देती हूँ, मेरा पूरा नॉलेज में देने की कोशिश करती हूँ, बट वही होता है कि जैसे आपने बोला कि आधा अधूरा नॉलेज भयानक होता है, मैं तो हमेशा हम्म, यही बोलती हूँ। हम्म, हम्म, ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो अब मेरे को लगता है कि अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट की जरूरत है, संपर्क करें, साधें। अब मैडम इसी से आता हूँ 4 नंबर पे, इसमें आपने लिखा है राहु का प्रभाव ज्यादा होता है। जरा ये बता दीजिए कि प्रभाव होता क्या क्या है, आपको क्या क्या देता है, राहु आपको देता क्या क्या है फिर। यस सर। नंबर 4, 13, 22 और 31 जिनकी भी बर्थ डेट है ना, राहु बहुत अच्छा कारक है, अच्छी चीज देने के लिए भी और तकलीफ देने के लिए भी। तो हम्म, 4 नंबर के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव होता है राहु का, बट हाँ, हम्म, वही वापस वही सारी चीजें कि आपको सारी चीजें प्रॉपरली करनी होती है, क्योंकि आपको पता है जो मेन डिसीजन होता है वो राहु के थ्रू ही आता है। अगर आपका डिसीजन गलत है तो उस दिन आपके कुंडली में राहु मिसिंग नहीं बोल सकते, बट राहु ना खुश है ये डेफिनेटली आप बोल सकते हो। राहु आपको फिजिकल स्ट्रेन दे सकता है, आप मतलब जो 4 वाले लोग हैं उनके बोन्स भी काफी हेल्दी होते हैं। मोटापा होता है, मोटापे की प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत होती है, स्किन इनकी बहुत अच्छी होती है, और यस, मेंटल हेल्थ भी इनकी बहुत अच्छी होती है। ये राहु मतलब के मतलब हम लोग इसे बोल सकते हैं ये राहु का इफेक्ट है। ओके, मानसिक बल और शारीरिक बल दोनों तरह से मजबूत होते हैं।
आप ये कह सकते हैं कि इनकी हड्डियां भी मजबूत है, इनके ढांचा अमूमन जिसे कहते हैं कदकाठी, तो इनकी Yes. काफी मजबूत रहती है। और दूसरा, आजकल तो खैर थोड़ा फैशन में भी है मोटापा, ये तो टिपिकली हो जाता है, लेकिन हाँ एक अच्छी चीज है कि त्वचा के मामले में, स्किन के मामले में एक और चीज भी है। कई सारे लोगों को ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं एक जगह किताब पढ़ भी रहा था कि आजकल तो कई बीमारियों का इलाज भी एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली चेक किया जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है, उससे परामर्श लिया जाता है। जैसे आप एक डॉक्टर से, कंसल्टेंट से दूसरे कंसल्टेंट के पास जाते हो, तो ऐसे आजकल एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से भी बहुत हद तक चीजों को समझा जाना, परखा जा सकता है। खैर, Right. एक बेसिक क्वेश्चन मैडम मेरे को आपसे पता करना है, क्योंकि आप इसका जवाब बहुत अच्छे से दे पाएंगे। राहु को हम अच्छा माने कि बुरा माने? क्योंकि पहला तो वाद विवाद यही है। जैसे आपने ये कहा कि 4 नंबर वालों के ऊपर राहु का प्रभाव ज्यादा होता है, तो राहु का प्रभाव मतलब राहु अच्छा माना जाता है कि बुरा माना जाता है? आप इसको कैसे, आप इसका क्या जवाब दोगे? बहुत लोग कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं बहुत खराब है भाई। कोई प्लैनेट बुरे नहीं होते सर। जैसे मैं आपसे आपके साथ बोलते रहती हूँ कि कोई नंबर्स पूरे नहीं होते हैं, हमें उनकी ग्रेविटी चेंज करनी होती है। वैसे ही मतलब अगर आप देखोगे 9 ग्रह है, 27 नक्षत्र है, तो कोई बुरे नहीं है। बस हाँ, वो अगर आपके ऊपर थोड़े से नाखुश है, आपको दिक्कत आ रही है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो बस उनको थोड़ा सा खुश आप कर देते हो। एज अ एस्ट्रोलॉजी टिप्स में जब देती हूँ, तो वो अगर खुश हो जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। तो राहु बुरा नहीं है, केतु बुरा नहीं है, शनि बुरे नहीं है। ये तीन ही ग्रहों से हम लोग एक्चुअली डरते हैं ना, शनि, केतु और राहु। तो आप अगर आपकी कुंडली दिखाने जाओगे कहीं, तो आपका ज्योतिष आपको बोल देगा कि आपका केतु खराब है, आपको केतु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, शनि 8वें घर में है जिसे 6वें घर में होना चाहिए था। तो ये सब है ना, इसके हर चीज के सॉल्यूशंस होते हैं, वो बस आपको ढूंढने होते हैं। कोई प्लैनेट बुरे नहीं होते हैं। ठीक, ग्रेट। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन भी बोला जाता है कि राहु बड़ा ही कलात्मक होता है, यानी कि वो आपको कला संपन्न कर देता है ना? तो क्या क्या आपको हुनर देता है? जरा मेरे को हुनर बताइए कि राहु अगर ठीक है, जिनका 4 नंबर डेस्टिनी नंबर बने, उनके हुनर क्या क्या होते हैं? मेरे हिसाब से सर आप भी 31st बॉर्न, मतलब आपका नंबर 4 है, राइट? मेरा भी नंबर 4। आपमें क्या क्या हुनर है, जरा आज आप मुझे बताइए थोड़ा सा। हमारे हुनर तो मैडम बहुत सीमित है। हाँ, हम अच्छा बोल लेते हैं, ये है, किसी चीज से घबराते नहीं, थोड़ा बोल्ड है, इस मामले को मैं थोड़ा जोर से उठा सकता हूँ। और दूसरा क्या है कि गुस्सा तो आता है, बट ठीक है, अब पेशेंस भी उतना ही हो गया। मतलब जितनी जल्दी गर्म होते हैं उतनी जल्दी ठंडे हो जाते हैं, कुछ कुछ वैसा ही है। मतलब हमारा एवोपरेशन का लेवल भी बहुत जल्दी होता है और कंडेंस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैं वही बोलती हूँ, मैं आपको आइडल मानती हूँ, मैं आपसे बहुत सारी चीजें सीखती हूँ काफी अच्छे से। मतलब लाइक कैमरा पे जब आते हो तो आपकी फैन फॉलोइंग, मतलब जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ तो मैं आपके थ्रू पहचाने जा रही हूँ। मतलब अभी मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, तो वहां पे मैंने लिखा था कि सक्सेसफुल लोगों को आप फॉलो करो, तो मैं हमेशा आपको फॉलो करती हूँ। यस, आपने सही बताया। पेंटिंग, राइटिंग एंड एडिटिंग आप अच्छे से कर सकते हो। यस, बोल्ड और काफी, मतलब उसे हम लोग बोल सकते हैं कि सीक्रेट टिप्स आपके पास काफी सारे लोगों के सीक्रेट्स होते हैं, वो आप डिस्क्लोज नहीं करते हो। ये सबसे अच्छी बात है आपकी। करेज, मैं वही बोल रही हूँ ना कि मैं आपको फॉलो करती हूँ। आप में जो करेज है, मतलब आप क्लाइंट्स को हेल्प करते हो और उन्हें स्टॉक मार्केट में कैसे बचाए, कैसे प्रॉफिट की ग्रेविटी बढ़ाए, ये मैं आपसे बहुत अच्छा सीखती हूँ। दैट इज कॉल्ड करेज। हम लोग उससे बोल सकते हैं कि 4 नंबर में उतना करेज होता है। यस, आप में पेशेंस भी बहुत है, बहुत ज्यादा पेशेंस में आप में हमेशा देखती हूँ। वैसे ही 4 नंबर में भी पेशेंस होते हैं। और इंटेलिजेंस की तो मैं आपके बारे में बात कर ही सकती हूँ कि आपसे मैं चार्ट्स मैंने आपसे बहुत अच्छे से सीखे है। क्रिप्टो में अभी आपसे सीख रही हूँ। फॉरेक्स मुझे लग रहा है कि आपसे मैं बहुत जल्दी सीख पाऊंगी। स्टॉक मार्केट में काफी सारी चीजें करेंगे। फॉरेक्स वाला भी मेरे माइंड में है कि हम आपके साथ मिलकर जरूर इसके बारे में करेंगे चर्चा, क्योंकि मार्केट के तो आप खुद से धुरंधर हैं, लेकिन हाँ फॉरेक्स वाला भी एक जरूर हम आपके साथ सेगमेंट जरूर करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है कि पेंटिंग, राइटिंग, एडिटिंग, बोल्ड, करेजनेस, पेशेंस, इंटेलेक्चुअल लेवल्स, ये सारा का सारा 4 का एक अच्छा पॉइंट है, ये अच्छे पॉइंट्स में से है। अब मैं जरा एक ऐसी चीज आपसे पता करना चाहता हूँ, हर आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कमियां उसके अंदर जरूर रहेंगी। अगर राहु का प्रभाव है
तो अच्छी अच्छी बातें तो होगी, अमृत तो निकल गया, अब जरा विश की बात भी कर लेते हैं। आज विश मुझे क्या? मत पूछिए बुरी बातें, आज मैं बता नहीं पाऊंगी क्योंकि ये आपका नंबर है। नहीं नहीं, आप चाहें तो उसको थोड़ा घुमा फिरा के कर दीजिएगा। मैं अपने 2 मिनट के लिए तो कहेंगे तो कान बंद कर लूंगा। जैसे आप कहें वैसे कर सकते हैं, फिर लेकिन आप मैं मुझे बताना कंफर्म जरूरी है, कर नहीं तो देना चेक एंड कि बैलेंस यस, नहीं होगा। मैं चेक तो एंड बैलेंस नहीं होगा। आप मुझे कंफर्म कर देना कि यस, ये सारी चीजें भी है मेरे साथ। हाँ जी, चलिए ठीक है, आप बताते जाइएगा, मैं हाँ ना और उसकी परसेंटेज भी बताता जाऊंगा, क्योंकि आज तो लैब टेस्ट ही हो रहा है आमने सामने। आज आपने तो हमारे ऊपर एग्जैक्टली। लैब टेस्ट ही कर दिया। थोड़े से इगोइस्ट होते हैं, सेल्फिश हाँ। होते हैं, निगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा भी हाँ। आ जाता है। हम्म। बट कभी कभार गुस्से में हम लोग बोलते हैं ना कि बैड लैंग्वेज का यूज आप लोग कर लेते हो, मतलब लाइक बोल देता है वो अपने आप, मतलब वो राहु का प्रभाव जो है ना, वो अपने आप निकल ही पड़ता है। राहु जो है वो आपका अगर कारक है तो गुस्सा तो आपको आना ही है। बहुत जल्दी आप हर चीज में निगेटिव हो जाते हो। थोड़ा सा तो सेल्फिश हर किसी को बनना चाहिए। और हाँ। यस, अगर आपके पास इंटेलिजेंट है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, लॉट्स ऑफ करेज है, तो थोड़ा सा ईगो बनता है। तो आप बता हाँ दीजिए अभी। बिल्कुल मैडम, आपने एक एक पॉइंट बिल्कुल सटीक सटीक जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल डॉट पे लगाया है। ये तो थोड़ा जो आपने फर्स्ट पॉइंट बोला घमंडी की, हाँ थोड़ा इगोइस्टिक होते हैं, ऑफकोर्स होते हैं। मैं ये अपने ऊपर भी लागू कर सकता हूँ, क्योंकि उनके पास थोड़ा, उनको लगता है कि उनके पास एक गुण फालतू है तो थोड़ा इगोइस्टिक हो जाती है। सेकंड पॉइंट आपने मतलब ही बोला, चल जाएगा। निराशावादी, बहुत जल्दी मन से टूट जाते हैं। मैं इसको थोड़ा मनवादी बोलूंगा बजाय निराशावादी बोलूंगा, कि ये मनवादी बहुत होते हैं। ये थोड़ा मतलब निराशावादी के लिए अगर मैं आपको प्रॉपर सेंटेंस दूं तो किसी भी चीज करने से पहले अगर मैं हूँ 2 नंबर वाली हूँ तो मैं जंप कर लूंगी। बट आप हाँ। पहले उसकी निगेटिव पॉइंट फाइंड आउट करोगे, मतलब आप यस। उसमें सक्सेस रेशियो कितना हो सकता है परसेंटेज वाइज, वो आप पहले सोचोगे। मतलब 10 चीजें अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो आपके पास 10 चीजें निगेटिव है कि शीतल नेगेटिव। ऐसे ऐसे बाद में हो सकता है, दैट इज कॉल्ड आप निराशावादी उसे बोल सकते हैं। मतलब बिल्कुल इमीडिएटली आप रिस्क नहीं लोगे। बिल्कुल, इमीडिएटली कैलकुलेटिव होते हैं काफी, मैं ये अच्छे से बोल सकता हूँ कि काफी कैलकुलेटिव होते हैं। और दूसरा निराशावादी का मैं एक और वर्ड बताऊँ, क्योंकि ये मन से ज्यादा सोचते हैं और दिमाग से कम। दो तरीके से सोचा जाता है, मन और दिमाग से। तो जो मन वाले होते हैं ना, जो मन से ज्यादा सोचते हैं, तो जैसे ही थोड़ा भी खटपट होगा तो मन से टूट जाते हैं। इसलिए निराशावादी वर्ड मेरे को लग रहा है ये फिट बैठ रहे हैं यहाँ पे। गुस्सा आना स्वाभाविक, और जो अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं होता, जब ये गुस्से में आते हैं तो फिर इनको नहीं पता होता ये क्या बोल रहे होते हैं और कितना बड़ा डैमेज कर देंगे। और इसका मैं खुद अभी लाइव हुआ है एग्जांपल। आपके साथ ऐसे? ऐसा एक दो बार हुआ, लेकिन बाद में हमको समझ में आ गया कि हाँ ये इस चीज से बहुत डैमेज होता है, तो हमने इसमें थोड़ा प्रिकॉशंस रखना शुरू कर दी। बट हाँ, ये होता सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपने एक एक पॉइंट आज बिल्कुल ठीक बताया है। अब मैम मैं थोड़ा और इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि 4 नंबर वालों को हम कैसे सोचें, कैसे जानें, और इनका लाइफस्टाइल कैसे होता है, जरा आप थोड़ा और विस्तार से बताइएगा फिर। यस, यस, बिल्कुल। uh, आपको पता है ना, चाइना का जो नंबर है वो 13 है। ठीक है, तो मुसीबतों का पहाड़ चाइना पे कुछ कम नहीं आया 2020 में। और हमने देखा ही है कि चाइना का जो नंबर है वो 6 पे है, बट 6 और 4 का जमता नहीं है, इसीलिए 2020 में चाइना में सबसे पहले दिक्कत आई है। देन पैसा मिल भी जाता है, बट वो बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। अगर गुस्सा ना करे तो ज्यादा बेटर है। जैसे अभी आपने बोला कि आपने बहुत जल्दी समझ लिया। नंबर 4, 13, 22, 31 वाले जो लेडीज है, जो अपने जीवन साथी के साथ बहुत मतलब अच्छे से क्या उसे बोलते हैं, हमारे मराठी में बोलते हैं कि अच्छे से संसार कर लेते हैं, मतलब शादी जो अच्छे है से वो समझ पाते हैं, अच्छे से उनके साथ रह पाते हैं। अच्छे से उसके साथ रह पाते हैं। और उनको मतलब लाइक आजादी पसंद है, ऑर्डर किसी के सुनना उनको ऑर्डर पसंद नहीं है। ये तो आपने अंदर की बात बता दी, जिसे कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंस होता है। मैं ये अपने ऊपर एक्सपेरिमेंटल मानते हुए बात मैं कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे सामने बहुत सारे पैसे रखेंगे और मेरे सामने बहुत सारे मतलब मेरी इंडिपेंडेंस रख देंगे, तो शायद मैं पैसों को छोड़ दूंगा और इंडिपेंडेंस को पकड़ लूंगा। ये हो सकता है और नंबर वाले ना करें, लेकिन 4 नंबर वालों के साथ तो मैं गट फीलिंग के साथ कह सकता हूँ कि वो इंडिपेंडेंस किसी भी शर्त पे नहीं अपनी देते। बट से थोड़ा और खर्चा कम कर लीजिए। क्या करना चाहिए मैम, बताइए।
थोड़ा सा खर्चा कम कर लीजिए। आप बिना सोचे समझे खर्चे कर लेते हो, फिर हाँ, बाद तो इस में आपको बुरा लगता है। ठीक है, इस खर्चे के ऊपर नियंत्रण करेंगे, पक्का करेंगे। ये एडवाइस भी है और ये 4 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कॉशियस नोट भी है। तो आप कैसे मर्जी समझ लीजिए, चाहे इसको आप सलाह समझ लीजिए, चाहे चेतावनी समझ लीजिए। ये एक्चुअली आपके 4 ऊपर। और 8 नंबर वालों को मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आपके ओल्ड एज के लिए आपको सेविंग करके रखना बहुत जरूरी है। आपको हम्म। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए, बट हम्म। आपके लिए सेविंग करके रखना, या फिर आप आपके पास कुछ हार्ड कैश रखिए, सेविंग करके आपको रखना जरूरी होता है। क्योंकि आपकी ठीक जो है। आदत है खर्चे की, अगर वो सेविंग में बदल जाएगी ना, तो आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। ठीक है, डन। अब मैडम मैं अलग अलग सेगमेंट पे आता हूँ। स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज, क्रिप्टो, ये तीनों सेगमेंट है इन्वेस्टमेंट्स के। प्रॉपर्टी भी हो तो आप वो भी उसके अंदर जोड़ दीजिएगा। ये चारों सेगमेंट में मेरे को जरा बता दीजिए कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। यस, यस। स्टॉक मार्केट को तो पता है 4, 22, 13, 31 वालों को मैं मना ही कर देती हूँ। हाँ, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, शॉर्ट टर्म मनी आपको सूटेबल नहीं है, क्योंकि राहु जो आपका कारक है वो आपको डिसीजंस लेने की पावर कम देता है, मतलब आपके डिसीजंस रॉन्ग होते हैं। अगर जो भी 4, 13, 22 और 31 वाले लोग हैं ना, एक बार आप उनसे पूछ लेना कि आप एंटर सही करते हो, बट क्या आप प्रॉफिट ले सकते हो? नहीं ले सकते वो लोग, बिकॉज उनका जो डिसिप्लिन होता है ना, वो टाइम पे वो फ्लक्चुएट होता है कि और मिलेगा, या तो फिर वो और नहीं मिलता है, वो नीचे आ जाता है और फिर वो दोष देता है स्टॉक मार्केट को। बट राहु जो कारक है वो आपको प्रॉफिट लेने के लिए, तो या तो फिर आप आपकी कुंडली एक बार वॉच करवा लीजिए, आपका राहु जो है उसे और खुश करिए, आपका नाम का स्पेलिंग और सिग्नेचर ठीक है तो कहीं कभार ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर से मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो खैर ठीक है, सभी के लिए सूटेबल है, बट ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो एक बार आप प्रॉपरली सारी चीजें चेक करके जाइए। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आईटी सेक्टर गुड, सर्विस सेक्टर्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कमोडिटी में मेटल्स इनके लिए अच्छा रहेगा। क्रिप्टो में मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि क्रिप्टो में भी ये प्रॉपर नॉलेज लेके जाएंगे तो ठीक है, बट क्रिप्टो में भी मैं इनको नहीं सजेस्ट करूंगी, शॉर्ट टर्म मनी स्पेशली मैं इनको नहीं सजेस्ट करूंगी। ठीक है, अगर मैडम मैं प्रॉपर्टी का आपसे पूछूं तो? प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इज गुड, प्रॉपर्टी लेन देन का भी काम ये लोग कर सकते हैं। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का इनके लिए सही रहेगा। ये एक पॉइंट और है जो आपने इसके अंदर ऐड किया है। अच्छा, एक और चीज मैम आपसे, अभी आप बता रहे थे कि जो 4 नंबर वालों को टिपिकली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वाली प्रॉब्लम होती है, यही एक मेजर प्रॉब्लम है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है? ये जो प्रॉफिट बुकिंग वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मैंने कईयों को देखा है। इनफैक्ट मैं खुद भी जब मार्केट के अंदर मैंने जर्नी अपनी शुरू की थी तो एज अ डीलर शुरू की थी। यस सर, काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम्स होती है। मैंने वही बोला ना कि सारे नंबर सेम नहीं होते हैं, और आप आपकी बर्थ डेट और बर्थ टाइम चेंज नहीं कर सकते हो कितने भी पैसे देके। तो यस, सारे नंबर्स की जितने मैं रोज फोन रिसीव करती हूँ, जितने मैं लोगों से बात करती हूँ, सभी का यही है कि मैं लोगों को अच्छे से सजेस्ट कर पाता हूँ। मैं खुद जब ट्रेड करता हूँ तो नहीं होता है। तो यस, आपका भी डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत जरूरी होता है, इसीलिए आपकी कुंडली में भी मैं आपको राहु और केतु की दिशा जो है वो चेंज तो नहीं कर सकते, बट हाँ उसको खुश करने के लिए हम लोग डेफिनेट रेमेडीज में आपको सजेस्ट करूंगी। अब मैं उसी रेमेडीज पे आ रहा हूँ। हाँ, मैं उसी अभी रेमेडीज पे आ रहा हूँ कि रेमेडीज क्या है, छोटी छोटी टिप्स क्या है जो आप देते हैं अपने क्लाइंट्स को भी। कितना लोगे आप मेरे से, वो तो बता दो आप। नहीं, आपका ज्ञान का भंडार है तो थोड़ी थोड़ी चीजें तो हम आपसे ले ही सकते हैं। देखिए, राहु और केतु जो है, अगर आप राहु और केतु के कारक हो तो डेफिनेटली शनि जी के पास में होते हैं, और शनि जी के पास में होते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा करते हो ना आप, तो ये तीनों ग्रह, मतलब हर एक नंबर के लिए मैं आज ये टिप्स दे देती हूँ। आप हर एक नंबर जो भी 1 to 9 बॉर्न है, जो हम लोग डेस्टिनी नंबर्स ले रहे हैं, सभी लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो ये आपके सारे ग्रहों की दिशा फिलहाल के लिए ठीक होना शुरू हो जाएगी। जो दिक्कतें आपको आ रही है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ये जरूरतमंदों को अगर आप कुछ ना कुछ डोनेशन देते हो तो वो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा रहेगा, बट वो सैटरडे पर्टिकुलर देते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि शीतल मैम से आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो इनका एड्रेस आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, व्हाट्सएप का नंबर है, सोशल मीडिया के एड्रेसेस है, ये सारे के सारे आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए।
और एक एक नंबर करके हमने डेस्टिनी नंबर में आज 4 नंबर तक तो पहुंच ही गए हैं। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको बेहद बेहद पसंद आ रही होगी और अच्छा भी लग रहा होगा। अब एक और ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं थोड़ी और चर्चा करना चाहूँगा। वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि शेयर मार्केट से एक्चुअली जुड़ा हुआ है, क्योंकि 4 नंबर है, राहु है, तो शेयर मार्केट में थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो है अचानक धन लाभ या अचानक लॉस हो जाना। मैडम ये दोनों चीज़ें बिल्कुल होती हैं मार्केट में। कई बार ऐसा होता है कि हम हो सकता है 4 साल तक निवेश न करें, एकाएक हमारा दोस्त आता है, कहता है कि आप ये शेयर ले लो, उसके ट्रस्ट पे हम वो शेयर में पैसा लगा देते हैं, अचानक हमको धन लाभ हो जाता है। हम बैठे होते हैं अपनी जगह पर, हमारा कोई विचार नहीं होता, लेकिन कोई दोस्त एक कारक बन के आता है और हमसे कोई इन्वेस्टमेंट करवाता है और हमारा काम होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, कोई आते हैं और कहते हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लो, हम कर देते हैं और पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। वही हमारा टर्निंग पॉइंट हो जाता है लॉस होने का। तो ये अचानक धन लाभ और अचानक वाला ये क्या माजरा है,